नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी ने एक नया राजनीतिक समीकरण बनाया था। अपने राजनीतिक अस्तित्व को चलाने के लिए, अपने राजनीतिक जनाधार को बढ़ाने के लिए उन्होंने बिहार की राजनीति में एम वाई समीकरण तैयार किया था, जो समीकरण सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव समुदाय के लिए था। लेकिन अब उनका ये एम वाई समीकरण किस तरह से बिहार के कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने का काम कर रहा है, उनके एम वाई समीकरण का असर आज बिहार में क्या हो रहा है कि आज उन्हीं के पार्टी से संबंधित नेता या बिहार के कुछ सड़क छाप नेताओं का वीडियो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिन सड़क छाप नेता का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उनका नाम है पप्पू यादव, जो कि कभी ना कभी इन्हीं लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सहयोगी रहे और इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे उन्होंने। लेकिन उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, उस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक चीज की स्पष्टता हो जानी चाहिए कि इस देश में इस तरह के जितने भी नेता, चाहे वह दिखावे के लिए हिंदू नेता ही क्यों ना हो, जो सनातनी संतों को, सनातनी ग्रंथों को, सनातनी देवी देवताओं को गाली देते हैं, उनका विरोध करते हैं, उन सबका राजनीतिक चरित्र इन्हीं पप्पू यादवों की तरह ही है। उनका जो मानसिक चरित्र है, राजनीतिक चरित्र है, वो इसी तरह के पप्पू यादवों के तरह ही है। जैसा सोच विचार पप्पू यादव रखते हैं हिंदू साधु संतों और दूसरे समुदाय के मानने वाले के प्रति, इसी तरह का राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक सोच उन तमाम नेताओं का होता है जो हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ, हिंदू संत या हिंदू परंपरा को घटिया और नीचा दिखाने का काम करता है। जी हाँ, दरअसल लालू प्रसाद यादव जी का एम वाई समीकरण का ही देन है कि आज बिहार में कोई भी व्यक्ति अगर सनातन के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सनातन देवी देवता, सनातन ग्रंथ के प्रति अगर कोई अच्छा बोलता है, उनके लिए उनका प्रचार प्रसार करता है, तो उनके खिलाफ बिहार में एक अलग तरह का माहौल खड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि 13 मई को बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम होना था, जिसमें वो क्या करते हैं, वो अपने कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ सनातन और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो भी अपना वो कार्यक्रम करते हैं, उनमें सिर्फ वही होता है, वो किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने या उनको गाली देने का काम नहीं करता है। वो सिर्फ अपने धर्म सनातन का प्रचार प्रसार पूरे मजबूती के साथ करता है, और उस जिस तरीके से करता है उस तरीके से आज तक भारत के कोई भी तथाकथित संतों ने नहीं किया, जिनके ऊपर एक जिम्मेवारी थी कि अगर वह सनातन के सबसे बड़े मठाधीश बन के बैठे, सबसे बड़े बड़े पदों पे बैठे, तो उनका जिम्मेवारी था कि वो सनातन के लिए काम करता। लेकिन वो लोग नहीं किए। उसी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री उस काम को बखूबी सच्चे लगन और मन से कर रहे हैं। उनका विरोध करने के लिए बिहार में किस तरह से लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोग, उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक प्राइवेट फौज तैयार कर लिया था। धीरेन्द्र शास्त्री को पटना एयरपोर्ट में घेर कर उनके साथ मारपीट करके उनको भगाना है यहाँ से। इस तरह का धार्मिक द्वेष बिहार में फैल चुका है कि बिहार में अगर कोई संत, सनातन संस्कृति परंपरा से जुड़ा हुआ कोई संत अगर आता है अपना कोई कार्यक्रम के लिए, तो उसके लिए भी बिहार सरकार और बिहार के राजनीतिक दल उन्हें अनुमति नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जो वीडियो पप्पू यादव का वायरल हुआ है, वह वीडियो कहीं ना कहीं बिहार में रह रहे सनातनी हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। पप्पू यादव के इस वीडियो को देखिए कि पप्पू यादव किस तरह से एक संप्रदाय को खुश करने के लिए, एक संप्रदाय के वोट के लिए किस तरह से दूसरे संप्रदाय के साधु संतों को तो पहले गाली देते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, और वो एक खास समुदाय के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका ये वीडियो संभवतः किसी जलसा कार्यक्रम का है, जिसमें वो जिस तरह का अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं, शायद इस तरह का ज्ञान अगर पप्पू यादव को है, तो पप्पू यादव को सबसे पहले उस धर्म को अपना लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए खुलकर, ये रंगे हुए सियार की तरह राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जरा इस तरह का राजनीति वही लोग करते हैं जो अंदर से डरपोक होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनको सच बोल के जीत नहीं मिलेगी। पहले इनके इस वीडियो को सुनिए, ये क्या कह रहे हैं।
और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिए आप पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल दे। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा टाबा? ये चोर सब के आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, इन्हीं बाबा आबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है, भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है। और फेर फाड़ में ही बाबा आबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो। हदीस को जिस दिन अपना आत्मसात कर लेंगे और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बदल। बात देता हूँ कि आप ऐसे जलसे में बहुत शालीनता के साथ शिरकत करते हैं। जब इंसान को अल्लाह के बारे में समझ ना हो, इंसान यदि अल्लाह को समझ लिए होते तो फिर वो इस्लाम और हदीस के अलावे जीवन में दूसरे राह को कभी कबूल नहीं कर। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप सबको, यदि दुनिया में अल्लाह आपसे प्यार नहीं करते ना तो आपको इंसान के रूप में, अपने बच्चे के रूप में वो इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह का रास्ता क्या है? कोई भी दुनिया में ईश्वर और अल्लाह का रास्ता अलग अलग हम पटना जाएंगे, लेकिन जाना पटना ही है। बगैर प्रेम के और बगैर दूसरों की मुस्कुराहट के आप इस्लाम को न समझ पाइएगा, न अल्लाह के रास्ते पे चल पाइएगा। ये पप्पू यादव, पहले तो इन्होंने बाबा बागेश्वर को जी भर के गालियां दिया। यही पप्पू यादव है जो बाबा बागेश्वर के गिरफ्तारी तक का मांग कर चुका है। तो एक तरफ ये सनातनी संत को, जो संत सिर्फ सनातन और अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं दे रहा, उनको कोई बुरा भला नहीं कह रहा, उनके लिए कोई तीखा टिप्पणी भी नहीं कर रहा, उनके गिरफ्तारी का यह मांग करता है। और फिर ये एक खास समुदाय के लोगों का वोट लेने के लिए किस तरह से उनके लिए, उनके शान में कसीदे पढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति इस देश में कोई भी धर्म और मजहब को मानने के लिए स्वतंत्र है। अगर पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि यह सबसे अच्छा और सबसे बेहतर धर्म और सभ्यता है, संस्कृति है, तो फिर पहले आप अपना लो, आपको किसी ने रोका नहीं है। इस तरह का भ्रम फैलाना, जिससे सिर्फ और सिर्फ दो संप्रदाय के बीच में नफरत फैलती हो, इस तरह का घिनौना काम इन जैसे नेता ही करते हैं। दरअसल इस देश में बहुत से राजनीति के अंधे, जिनको राजनीति का समझ कितना है यह तो पता नहीं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि देश में धार्मिक विद्वेष भाजपा फैलाती है, भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। दरअसल आज तक जितने भी इस देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे जितनी भी वायलेंस हुई है, उनमें अधिकतर वायलेंसों में इन्हीं पप्पू यादवों जैसे नेताओं का सहयोग रहा है, इनके ही जैसे क्षेत्रीय छत्रपों का सहयोग रहा है, और जिनके सहयोग से वह वायलेंस हुई है। क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इस तरह की घटिया हरकत नहीं करती है। और जिस तरह से, और सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, जितने भी हिंदू के भेष में छुपे हुए भेड़िए हैं, जितने भी लोग बाबा बागेश्वर जैसे लोगों का अपमान करते हैं, उनको गाली देते हैं, उन सब का राजनीतिक चरित्र ऐसा ही है जैसा पप्पू यादव का है। वो सब सनातन और हिंदू को इसी तरीके से मानते हैं दूसरे धर्म को के मुकाबले। इनके लिए सिर्फ वोट मायने रखता है, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई संत नहीं मायने रखता है। जिस क्षेत्र से पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, जिस क्षेत्र में इनका राजनीतिक पकड़ है, उन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय का वोट अधिक है। और जिस वोट को पाने के लिए ही पप्पू यादव इस तरह का घिनौना राजनीति बिहार में कर रहा है। और फिर मैं कहूंगा, यह जो राजनीतिक बदलाव है बिहार के अंदर, यह सिर्फ और सिर्फ लालू यादव जी का वह EMY समीकरण का देन है। सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, चाहे आप RJD कोटे से बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का बयान देख लीजिए पिछले कुछ दिनों का, अभी हाल का उनके एक दानापुर, पटना के दानापुर से विधायक रीतलाल यादव का बयान देख लीजिए। इन सबके बयान देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, ये सब के सब उस EMY समीकरण का देन है। और जिसका रचयिता, जिस समीकरण का जन्मदाता लालू प्रसाद यादव या है, RJD पार्टी है, उनका राजनीतिक एजेंडा, उनका राजनीतिक जनाधार सिर्फ और सिर्फ धर्म, जाति और
संप्रदाय के नाम पे ही चलता है। जिस दिन बिहार में धर्म, जाति और संप्रदाय का राजनीति खत्म हो जाएगा, उसी दिन बिहार की राजनीति में आरजेडी और क्षेत्रीय छत्र जितने भी है, ये पप्पू यादवों जैसे तमाम नेता और राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और इस तरह के लोग अगर भविष्य में भी किसी भी सनातनी संतों को और गाली दे तो उसको लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि इनका राजनीतिक विचार और राजनीतिक चरित्र ही यही है। और इनके इस विचार और इस चरित्र से बिहार के लोगों को, खास करके हिंदुओं को, सनातनियों को सावधान रहने की जरूरत है। इन जैसे छद्म भेषधारी भेड़ियों को पहचानने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।